आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा तांत्रिक चाचा का जिन साधना के टॉपिक की या फिर कहानी के ऊपर। तो कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो भी तंत्र साधक है, तो वो भी मेरा चैनल देखता है। तो उसने बताया कि भाई तू एक काम कर कि मेरे पास एक स्टोरी है, तू भी वो भी चैनल में डाल। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि भाई तू साधुओं के लिए तो डालता रहता है, तो लोग साधकों को ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, तो स्टोरी के ऊपर भी तू बता, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी भी बता, ताकि साधकों को और भी कुछ आगे मार्गदर्शन मिल सके। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को वो स्टोरी बताई और आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोग को वो स्टोरी के ऊपर बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं स्टोरी के ऊपर। तो मैं नाम, प्लेस और जो भी है वो सब कुछ गुप्त कर रहा हूँ, बस जान लीजिए सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ। और स्टोरी का टाइटल जो मैं रखा हूँ जैसे आप लोगों को पता ही है कि तांत्रिक चाचा की जिन साधना। तो जान लीजिए ये जो चाचा थे ये गांव में रहा करते थे। ये 2007-8 के करीबन की स्टोरी है। तब क्या हुआ कि ये जो चाचा थे इनको बड़ा तंत्र मंत्र टोने टोटके के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट था। और ये एक तो शादीशुदा भी नहीं थे, यानी शादी इन्होंने नहीं की थी। तंत्र मंत्र के टॉपिक के ऊपर उनका बड़ा इंटरेस्ट था और इनको पैसों की और ज़मीन जायदाद की बहुत लालच थी, यानी कि पैसे के बहुत लालची थे ये। तो टोने टोटके क्या करते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक बाबा जी आए। तो बाबा जी जब आए, एक तांत्रिक बाबा थे वो, तो उनको जो चाचा हैं उन्होंने बुलाया और अपने घर में रख के खाना पीना खिलाया और एकदम सेवा सत्कार किया और उनको कुछ ज़्यादा पैसे वैसे भी दिए और उनसे एक साधना मांगी। तो जो चाचा थे उन बाबा जी से पूछे जिन के ऊपर। तो बाबा जी ने बताया कि जिन अगर प्रसन्न हो जाए तो वो तुमको धन पैसा सब कुछ ला के देगा। इससे चाचा जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि बाबा जी बताइए फिर साधना कैसे किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ये जिन है, ऐसा ऐसा साधना होता है। तो फिर चाचा ने बोला कि ऐसा जिन बताइए जो जल्दी प्रसन्न भी हो जाए, जल्दी सिद्ध भी हो जाए और बहुत पैसा दिला के दे मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो जिन जो होते हैं दो प्रकार के, एक पाक जिन होता है, एक नापाक जिन होता है। जो पाक जिन होता है वो अच्छा होता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन अच्छा सिद्धि देता है। बट जो नापाक जिन होता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन मतलब वो अगर सिद्ध हो गया तो तुमको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, तुम जो बोलोगे वो करके दे देगा, बस उसको मतलब सिद्ध करना तुमको आना चाहिए। तो चाचा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोला कि आप नापाक जिन की ही साधना दीजिए, हम कर लेंगे बोल के। उत्साह में उन्होंने नापाक जिन का साधना उन बाबा जी से मांग लिया, कुछ पैसों के बदले। पैसे वैसे दे के बाबा को रवाना कर दिए। बाबा की बताया गया अनुसार एक रात वो निकल गए। अनुसार वो पूर्णिमा के आसपास की कुछ रात थी, मेरे को नहीं पता, बट पूर्णिमा के कुछ आसपास की रात थी। तो उन्होंने अपने साथ एक बंदे को भी लेके गए जो उनकी रखवाली कर सके। तो वो फिर एक खंडर में जाके बैठ गए और खंडर में जाके बैठने के बाद सीधा मतलब जैसे बाबा ने बताया था, ना कोई घेरा लगाया, ना खुद का शरीर बंधन, ना कुछ एक्सेट्रा चीज़ें बिल्कुल ना करते हुए सीधा उन्होंने उस जिनका मतलब जैसे आवाहन होता है, सीधा आवाहन शुरू कर दिया और सीधा उसको एक भोग दे दिया। जैसे ही ये भोग दिया और सीधा जाप पे बैठ गए, जो माला लेके बैठ गए। इसमें जो उन्होंने प्रयोग ली थी वो काले हकीक का माला था। तो काले हकीक की माला पे वो जाप सीधा करना शुरू कर दिए, जिन साधना। ओके, तो जिन का जाप करना जैसे ही शुरू किए, थोड़े टाइम बाद ही, ये एक रात की साधना थी, एक रात में जिन आने वाला था। तो आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है, बट मेरे जो दोस्त जैसा कहानी बताता है मैं उस तरह से बता रहा हूँ आप सब लोगों को। तो जैसे ही उन्होंने जाप करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद उधर थोड़ा माहौल चेंज होने लगा और थोड़ा माहौल थोड़ा भूतिया होने लगा। उधर थोड़ी बुरी स्मेल वेल आने लगी और जैसे ही स्मेल आने लगी तो वो जो दूसरा आदमी था जिसको मतलब इन्होंने अपने साथ लिया था कि मेरी रखवाली कर सके बोल के, तो उसको कुछ चीज़ें दिखने लगी आसपास अपने। और वो जो दिखने लगी और उसके सिर में, मेरे को पता नहीं, बट उसके सिर में किसी ने दे मारा जोर से। तो वो उससे डर के उधर से दौड़ के भाग गया। जैसे ही भाग गया तो जो चाचा थे उन्होंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, बट फिर भी वो नहीं सुना और वो भाग गया डर के। वो डरपोक था, वो भी भाग गया। तो अब क्या हुआ कि चाचा जी उधर अकेले बचे और वो जाप करते रहे। तो जैसे ही जाप करते रहे, थोड़े समय के बाद
अचानक से काली परछाई उनके सामने आई और बस इतना ही लोगों को पता है कि उनके सामने एक काली सी परछाई आई और बात खत्म। अगले दिन जब लोग उधर से जा रहे थे उस खंडर को देख के अपने खेतों में जा रहे थे, तब वो तांत्रिक चाचा का जो लाश है वो उधर उनको मिला और उनका डेथ हो चुका था। और जो क्या बोलते हैं उनका मतलब पूरा शरीर एकदम काला पड़ चुका था और पूरा ठंडा पड़ चुका था शरीर और काला पड़ गया था और डेड बॉडी ही सीधा मिला। तो इस तरह से जो मेरे दोस्त ने मेरे को ये स्टोरी बताई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तंत्र के फील्ड में आपको जितना भी रुचि हो, बहुत अच्छी बात है, रुचि है, आप सीखते रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रयोगात्मक विधि के ऊपर हम आते हैं, अगर प्रयोगात्मक विधि करते हैं, प्रयोग करते हैं साधनाओं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तब उसके लिए नेसेसरी है गुरु की आवश्यकता। तो गुरु की आवश्यकता में ही साधनाओं को सिद्ध किया जाए, वो सर्वोत्तम रहता है। तो साधना में सर्वोत्तम यही है, गुरु के सानिध्य में जाइए और अच्छे से साधना सीखिए। पहली बात, इन्होंने ये जो चाचा जी थे, इन्होंने अगर अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा लिया होता तो इनको शायद उससे भी कोई इशू नहीं होता, बट इन्होंने अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा भी नहीं लगाया। उसके साथ जो आदमी को लेके गए वो भी खुद डरपोक था जो निकल के भाग लिया, तो इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। और पहली चीज़, ऐसी शक्तियों को कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए जो नेगेटिविटी के हद पार कर देते हैं, जैसे नापाक जिन है, ये अत्यधिक नेगेटिव है, इसीलिए इन प्रकार की शक्तियों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। अगर सिद्ध कर रहे हैं तो गुरु सानिध्य में रहे, गुरु सानिध्य में रह के ही इस प्रकार की जिन शक्तियाँ आदि या फिर इस प्रकार की शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए। हालांकि मैं रिकमेंडेड हर एक साधक को करता हूँ, सिद्ध करना है, साधना ही अगर सिद्धि चाहिए आपको, तो किसी आप अप्सरा की, यक्षिणी की, गंधर्व की आदि की सिद्धियाँ करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। जिन्नात की सिद्धि ना करें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। मैं एक बहुत जल्द दिवालन साधना का एक भयानक अनुभव लाऊंगा, वो भी आप सुनिएगा कि दिवालन साधना कितनी भयंकर हो सकती है। अगर साधना बिगड़ गई तो कितने साधकों का जान हानि हो सकता है या फिर जान मान पर बनी आ जाती है, उसके ऊपर भी बताऊंगा। साधना करना है, करिए, गुरु सानिध्य में करिए, गुरु के कृपा लेके करिए। गुरु मंत्र प्राप्त है तब गुरु मंत्र सिद्ध होना चाहिए, महाशक्ति की कृपा होनी चाहिए, तब जाके इस प्रकार की साधना के ऊपर हाथ डालिए, अन्यथा ना हाथ डालें, केवल मुक्ति की ओर साधना ही करें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप लोगों को तो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे 2 चैनल रुद्रकाली तंत्र और शक्ति रहस्य का लिंक मिल जाएगा, दोनों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात कि आप सब लोगों के पास अगर इस तरह से कोई भी स्टोरी हो तंत्र मंत्र साधना से रिलेटेड, अगर तंत्र मंत्र स्टोरियों से रिलेटेड, आप सब लोग मेरे को अपने मेल आईडी पे लिख के भेज सकते हैं। मेरा मेल आईडी आप सब लोगों को अपने स्क्रीन पर ऊपर दिख जाएगा, तो उसके ऊपर भी आप मेरे को अपना सारे अनुभव, साधना से रिलेटेड अनुभव भेज सकते हैं। तो यही तक कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।